जनता की किडनी निकलवा करके बचवाई जाएगी अगर भाजपा सरकार रह गई 2 साल और। सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। सभा को अडानी को देना चाहिए, विधानसभा को अंबानी को देना चाहिए। तो पूछे कि भैया रायबरेली वाली बस कब जाएगी, आग बाहर तक रख लीजिए। अब कहें भैया थूक के बता, पढ़ लो यार, पढ़ने वाले हो ना, पढ़ लिखे हो ना, पढ़ लो, बाहर बोर्ड पर लिखा है। 15 जिलों के जो डिपो हैं उनको निजीकरण किया जा रहा है, वहीं 19 वर्कशॉपों को, जिसको लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए जनता है। नमस्कार, आपका स्वागत है हैशटैग बाद में। मैं हूं अश्वनी अवस्थी। हम जनता के पास चलते हैं और जनता से जानते हैं कि जनता का इस मामले को लेकर क्या कहना है। 15 जो डिपो हैं कहीं ना कहीं उनको निजीकरण किया जा रहा है और वहाँ का जो रखरखाव है, जो वर्कशॉप हैं 19 उनको प्राइवेट किया जा रहा है। निजीकरण आउटसोर्सिंग के द्वारा कराया जाएगा, सरकार ने ये किया है, जिसको लेकर मंत्री दयाशंकर ने भी आदेश जारी कर दिया है। क्या कहेंगे इससे बारे में? माननीय दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि सरकारी चीज़ों का क्यों प्राइवेट कर रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। एक तरह से बेचना हुआ ये। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कर्मचारियों को ऊपर जो है ध्यान दे के उनसे काम लेने की ज़रूरत है, न कि सरकारी संस्थाओं को जो प्राइवेट में बेच रहे हैं। ये गलत है। आप ये बताइए कि कितने कंडक्टरों की कमी है, कितने ड्राइवरों की कमी है, कितने बसों की कमी है। आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बस्ती जाने के लिए भरमार रहती है, वह बस मिलती नहीं और खचाखच भरी जाती है। तो आप ये बताइए, मैं पूरब की ही बात कर रहा हूँ, जबकि हर जगह पश्चिम में भी है, दक्षिण में भी, उत्तर में भी जाने के लिए बसों में काफ़ी खचाखच भरी रहती हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ चोरी हो रहा है। तो ये लोग एक तरह का भ्रष्टाचार करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, कमीशन खोरी के लिए कर रहे हैं। अगर इन लोगों में देश के प्रति चिंता होती, देश के प्रति जो है इन लोगों के अगाध प्रेम होता, तो ये सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट में न देते। लेकिन केवल ये लोग कहते हैं कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र की बात करने वाला सरकारी संस्थाओं को बेच रहा है परोक्ष रूप से, और जनता में ये संदेश देता है कि जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। आप ये बताइए, सरकारी संस्थाओं में आप सुधार लाइए, अपने कर्मचारियों पे अंकुश रखिए कि कर्मचारी कौन काम नहीं कर रहा तो उनको बर्खास्त करिए, सस्पेंड करिए, बर्खास्त करिए। नए लड़के ITI करके तमाम घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं जॉब पे लगाते हैं। और अगर चाहते तो आप उन्हीं बच्चों को जो टेक्निकल हैं, चाहे मैकेनिकल से किए हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल से किए हैं, तो फिटर से किए हैं, तो उनको क्यों नहीं उसमें जॉब में रखते हैं। लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, कितने दिन से कहे हैं कि लगभग 11,000 जो है ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती होगी, उस पर नहीं अमल कर रहे हैं। पेपर में निकला था, दयाशंकर सिंह जी का बयान था। तो वो अगर वास्तव में आप जनता के दर्द और मर्म को समझ रहे हैं और सुविधाओं की बात कर रहे हैं, अपनी गरिमा को क्यों लोग ख़त्म कर रहे हैं, जो उसी धरती से निकले हैं। और इसी जो है, मैं तो कहता हूँ दयाशंकर सिंह जी इसी दारुल सफा कैंपस में चक्कर लगा के गए हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। वो तो ज़मीनी हकीकत को भी जानते हैं। वहाँ पहुँचते पहुँचते लोग क्यों बदल जाते हैं, ये बहुत ही कष्टदायी है कि माननीय दयाशंकर सिंह जी, अगर जो विभाग आपको मिला है सरकारी विभाग, उसमें सुधार क्यों नहीं करते हैं। उसमें सुधार करना चाहिए, न कि उसको प्राइवेट में बेचना चाहिए। ये काम गलत है। इसमें जो है फिर से आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए, चाहे जो मंत्री हो, चाहे जो विभाग हो। जैसा बताया जा रहा है, जैसा उन्होंने बयान दिया है कि उसको और मजबूत करने के लिए और अच्छी सुविधाएं देने के लिए जनता को इसको निजीकरण में दिया जा रहा है। इसके मतलब सरकार फेल है, सब निजीकरण में अच्छी सुविधा मिलती है। तो ये विधायकों का जो वो सब बना है, तब क्यों नहीं सब प्राइवेट कर देते हैं। क्या ज़रूरत है, अगर इतनी अच्छी सुविधाओं की बात है तो ये क्यों नहीं करते हैं। विधायकों का, IASों का क्यों नहीं सब कर देते हैं। लेकिन नहीं, बड़ा पद जो है सरकारी होना चाहिए, और जो छोटा है सब कह रहे हैं कि सुविधाओं के लिए कर दे रहे हैं। कैसे करेंगे भैया। आप बताइए, सरकार से बड़ा कोई पूंजीपति है। आप उन्हें लोन दिलवाते हो और फिर उन्हीं का कर्जा दिलवाओगे, उन्हीं से फिर उसको बेचवाओगे। ये क्या तमाशा। अगर वो अपना पैसा लेके आवे और खरीदे तो ठीक है। अडानी अंबानी के लाखों हजार करोड़ रुपया का कर्जा दिलवाते हैं, फिर उसी से रेल को बेचते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उसी तरह से यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, अपने अपने विभागों में पहले वो कर्जा दिलवाते हैं, फिर उसी विभाग को प्राइवेट में उसी व्यक्ति से जो है बेच रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है। कोई पैसा कहीं से अपना लगाए तो मैं मानता हूँ, पहले तो आप बैंकों का पैसा, आम जनता के टैक्स का पैसा उनको दिलवा रहे हो, उनके पैसे का जो है
उनको लोन दिलवा रहे हो और उसके बाद उसको जो प्राइवेट आदमियों को जो बेचवा रहे हो उल्टे कह रहे हो कि अच्छी सुविधाएं हों। आप बनाइए बस अड्डा, आप आलीशान बनवा रहे हो, उसके बाद वो बस अड्डा भी दे देंगे, वर्कशॉप भी दे रहे हैं। तो ये क्या है? इसके मतलब इसमें बहुत बड़ा घोर कमीशन खोरी है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण ही प्रदेश और देश में जो है विकास नहीं हो रहा। अभिशाप है भ्रष्टाचार प्रदेश और देश के लिए। और दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। बड़े बड़े मीडिया चैनल पे चलता है, अखबारों में हेडलाइंस छपता है, लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है इस पे गौर करिए। आप लोग तो खोजी पत्रकार की तरह पता लगाइए कि इनकी संपत्ति कितनी है। इनकी संपत्ति की जांच करानी चाहिए। जितने लोग ये बेच रहे हैं सरकारी संपत्ति, उसकी जो है जांच हो कि ये बेची गई तो इसमें कमीशन कितना आया, कहाँ लगाए हैं, तब पता लगेगा ना। जितने IAS IPS हैं वो जो MD बैठे हुए हैं परिवहन विभाग के, इनकी संपत्तियों को जांच कराइए। RTO विभाग में जो है इनकी संपत्ति की जांच कराइए। और जितने स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए हैं बड़े डॉक्टर और ये क्या नाम है महानिदेशक, इनकी संपत्ति की जांच कराइए, पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि बात की जाए जिस प्रकार से निजीकरण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं है पूरी तरीके से क्या नाम आउटसोर्सिंग को लेकर ये क्या लगता है सुधरेंगी चीज़ें? आउटसोर्सिंग से क्या सुधरेगी भैया? आप ईमानदारी से बता दें, जितने सफाई कर्मी आउटसोर्सिंग में लगते हैं उसके आधे भी नहीं लगते। इसी दारू सफा सही बात कही। और भी हमारे साथ कुछ और लोग हैं। पूरी बात सुन लीजिए। इसी दारू सफा में सफाई कर्मचारी लगाए जाते हैं। जहां 50 को सफाई करना चाहिए था वहां 20 लगाते हैं। तो आप बताइए कैसे? और उसमें भी कमीशन खोरी है, उसका पैसा हड़प नंदन करते हैं यहाँ के अधिकारी और वहाँ के अधिकारी। ऐसे हर विभाग में है। भाई साहब क्या नाम है? राम दुलार यादव नाम है। राम कुमार जी, राम दुलार यादव। राम दुलार यादव। राम दुलार यादव नाम है। यादव जी ये बताइए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर मेन पार्टी के था और इस्तीफा देकर माननीय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर बात की जाए तो परिवहन विभाग में जो 15 डिपो को प्राइवेट किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, 19 वर्कशॉप शामिल हैं, क्या लगता है कि सही है? इससे कुछ विकास बढ़ेगा? देखिए, जो भी हमारे परिवहन विभाग के दयाशंकर सिंह हमारे बड़े भाई हैं और जो माननीय योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर अच्छी अच्छी बसें, नई बसें हर जनपद के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं और जनता बहुत संतुष्ट है और बहुत खुश है। आने जाने का प्रबंध कम से कम तो महाराज जी के निर्देश पर हो रहा है। और ये कोई कहता है कि ये विभाग काम नहीं करता है, हम आपसे महोदय जी कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में काम पूरे सशक्तिकरण के साथ अधिकारी शासन प्रशासन हमारा बधाई का पात्र है। काम सही ढंग से हो रहा है, बेरोजगारी दूर हो रही है। निजीकरण को कहीं ना कहीं आप सही मानते हैं? लगता है कि निजीकरण करने से, जो आउटसोर्सिंग करने से बढ़ावा मिलेगा और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी? सब कुछ काम विकास जो भी काम हो रहे हैं, अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, रोड, सड़कें, जहां पर हर डिपार्टमेंटल को माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी देखिए जो भी आदेश कर रहे हैं ठीक है, मगर दयाशंकर जी के द्वारा बयान दिया गया कि इनको करने से कहीं ना कहीं पूरी तरह की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी मिलने वाली हैं। क्या सुविधाओं का चार्ज भी तो लगेगा? जनता की जेब से ही कटने वाली है। नहीं, अच्छा काम हो रहा है। नहीं, काम तो अच्छा रहा, जनता की तो जेब कटेगी नहीं कटेगी? नहीं, किस बात की कटेगी भाई? सुविधाजनक हम दे रहे हैं, उसके हिसाब से सबका कटेगा, टैक्स कटेगा, जो भी व्यवस्था है। एयर कंडीशन की बस से आप चलेंगे। लायक पुत्र वो होता है जो अपने पूर्वज की संपत्ति बचा के रखता है, ये आपने सुना हो गाँव में। और जो अपने पूर्वज की संपत्ति बेच रहा हो उसको क्या कहते हैं? आप ईमानदारी से बताइए। क्या कहेंगे? बेचने की बात आ रही है कि पूरी तरह बेचे थे, निजीकरण कर दिया। ऐसा है कि कोई बेचा नहीं जा रहा है, विकास के नाम पर बस थोड़ा सा संशोधन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय योगी आदित्यनाथ, क्या नाम है, रुकिएगा, क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से निजीकरण हो रहा है तो कहीं ना ये नेता की परिभाषा मेरी समझ में आती है कि सारे नेता एक ढंग से चलते हैं। कोई धर्म के नाम का राजनीति करता है, कोई जात के नाम पर राजनीति करता है। पब्लिक को बहलाने के लिए नए नए तरीके से फंसाने का कार्यक्रम चल रहा है। यादव जी भी बता रहे थे कि जिस प्रकार से निजीकरण किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं सुविधाएं मिलेंगी लोगों को।
हम नेता नहीं हैं, इसलिए नेता वाली भाषा नहीं बोल पाते। निजीकरण इसलिए किया जाता है, इसमें इनका ज़्यादा स्वार्थ है। नौकों को रोजी तो दे नहीं पा रहे हैं, तो निजीकरण के हिसाब से उनको बहलाया जा रहा है। और आप जैसे नेता बताते हैं मैं पार्टी छोड़ के इसमें आया, वहाँ भिक्षा नहीं मिल पाई, तो यहाँ भिखारियों की तरह बैग टांग लिए चले आए, भीख मांग रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ऐसा है। बोल दीजिए, अरे बोल दीजिए। सभी नेताओं से मेरा निवेदन है कि पार्टी हित में काम, जनता के हित में काम करें, स्वयं हित में ना काम करें। एमपी एमएलए बन गए और वो एमपी बन गए तो देश लूटने का काम ना करें। आप जनता द्वारा चुन के आए हुए हो तो जनता के हित में काम करने की व्यवस्था बनाओ। सब बेचे डाल रहे हो। बेचने से तो मतलब बनाने से होता है। इसका मतलब कि आप अपने पुरखों को बेच के कब पैदा होगे। और हमारे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब, हाँ जी, माना यादव दीजिए। सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। माननीय जो है दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री हैं, इस पे भी विचार करें। और अब तक तो खूब बोलते थे, भाषणबाजी करते थे हाथ घुमा घुमा के, तो आप क्यों बेच रहे हैं? माना सरकार निकम्मी है पर क्या देश कहेंगे, क्या हमारा कहेंगे? अपना है। कोई क्रय विक्रय नहीं हो रहा है, बस सिर्फ उसमें एयर कंडीशन की मांग हो गई तो कि बसें हर जनपद में नई बसें दिए जाएं, और जो पुरानी बसें थीं जो विकास के नाम पर जो भी व्यवस्था हो रही है, हमारे बड़े भाई दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री हैं, वो काम जो भी कर रहे हैं सरकार दुबे जी क्या हाल है? ठीक ठाक क्या लगता है कि जिस प्रकार से निजीकरण और ये किया जा रहा है सही है? होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा क्यों? निजीकरण होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लोकसभा को अडानी को देना चाहिए, विधानसभा को अंबानी को देना चाहिए। और बात उस कही है। हाँ, उनके यहाँ मोदी जी जा करके, अडानी के यहाँ मोदी जी नौकरी करें और अंबानी के यहाँ हमारे योगी बाबा जा करके नौकरी करें। बिल्कुल होना चाहिए निजीकरण, हम इसके सहमत में हैं। तो नहीं, अभी जैसे कि परिवहन विभाग की बात की जाए तो जिस प्रकार से 15 वो और वर्कशॉप अगर बात की जाए 19 की जा रही हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? इसी बात पर मैं कह रहा हूँ, निजीकरण होना जरूरी है, लेकिन लोकसभा अडानी को, विधानसभा अंबानी को, वो ये चीज होना बहुत ये जरूरी बात आपकी बिल्कुल समझ गए, मगर ऐसे में क्या लगता है कि सरकारी विभाग के जो अभी तक कर्मचारी थे वो सही काम नहीं कर पा रहे थे या सही रख रखाव नहीं कर पा रहे थे बसों का? अभी तो विभाग बेचा जा रहा है, 2 साल सब्र करिए, किडनी बेचा जाएगा लोगों का। जैसे कोरोना बेचा गया ऐसे फिर किडनी बेचवाई जाएगी, जनता की किडनी निकलवा करके बेचवाई जाएगी अगर भाजपा सरकार रह गई 2 साल और। सब्र करिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं दुबे जी, कह रहे हैं कि अगर 2 साल और सरकार रह गई तो कहीं ना कहीं किडनियाँ। अब कौन क्या कह रहा है महोदय जी, हम उस पर नहीं जाते हैं। हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जनता उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना नेता मानती है, असंतुष्ट होकर के मतदान करती है। और सरकार लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा क्या नाम है? एक मिनट, अरे आइए तो आइए। भैया मोहन दुबे जी, यादव के भाई हैं, ये स्पेशल भेजे गए हैं उत्तर प्रदेश में कि जाओ तुम यादव हो, वोट बैंक बनाओ और सब बेचवा डालो जितना। सही बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ये समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है। ये अखिलेश यादव सिर्फ अपने परिवार के मुखिया हैं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के यादवों के नहीं हैं। हम लोग भी ग्वालबंद शहर हैं, बनारस मंडल से आते हैं। हमारी पूर्वांचल की जनता माननीय योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानती है, माननीय प्रधानमंत्री को अपना नेता मानती है। साथ साथ और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दादा क्या नाम है? हमारा नाम आनंद स्वरूप मिश्रा है। मिश्रा जी, जिस प्रकार से बात की जाए तो 15 डिपो और 19 वर्कशॉपों को निजीकरण किया जा रहा है, क्या लगता है कि सही है? सही है। सही है, ऐसा क्यों? हाँ? क्या लगता है सरकारी कर्मचारियां काम नहीं कर पा रहे थे अभी तक? सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर पा रहे थे अभी तक। तो क्या निजीकरण करना किसी भी विभाग में हो, चाहे वो रेलवे हो या अन्य हो, तो निजीकरण होना चाहिए? यही तो, तभी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। जब पूरा निजीकरण होगा तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। लोगों को तो कहना है कि भ्रष्टाचार और बढ़ेगा और कमीशनखोरी बढ़ेगी। नहीं नहीं, जब निजीकरण होगा तभी सही काम होगा। ये सरकारी लोग 2-2 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं और 1 रुपये काम नहीं कर रहे हैं। इस बात को मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, उन पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए।
क्यों नहीं होनी चाहिए? निजीकरण करना ठीक है या कुछ चेंज जो नए युवा हैं उनको मौका देना चाहिए? नहीं, निजीकरण करना ठीक है। नए युवा पढ़े लिखे होंगे, निजीकरण में 10-10 लाख रुपए तनख्वाह है, 10-10 लाख रुपए तनख्वाह है। हाँ। रेलवे में चले जाइए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, बताइए पूछिए अगर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से अगर वही बात की जाए, हम परिवहन विभाग की बात कर रहे हैं फिलहाल। परिवहन विभाग में 15 जो डिपो हैं और प्लस बात की जाए 9 वर्कशॉप 19 वर्कशॉपों को प्राइवेट किया जा रहा है, निजीकरण आउटसोर्सिंग के द्वारा चलाया जाएगा। तो क्या लगता है सरकारी में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत थी? बहुत सारी त्रुटियां हैं। अभी आप उनसे पूछताछ पे पहुंच जाइए तो पूछे कि भैया रायबरेली वाली बस कब जाएगी? ऐसा आग बाहर तक देख लीजिए। अब कहें भैया थूक के बता, पढ़ लो यार, पढ़ने आए हो ना, पढ़ लिखे हो ना, पढ़ लो, बाहर बोर्ड पर लिखा है। वहीं आप जब आप मेट्रो में पहुंच जाइए, निजीकरण में पहुंच जाए, अभी टर्मिनल 3 बना है, आप एयरपोर्ट चले जाइए, वहाँ की व्यवस्थाएं आप देख लीजिए। आदमी को एक होता ना कि यहाँ फिक्स है 2 लाख रुपया आना है, भाड़ में जाए पब्लिक, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। आप रेलवे में चले जाइए, चारबाग में चले जाइए, आप मतलब प्राइवेटाइजेशन में आप जाके कर्मचारियों का हाल देख लीजिए, और आप जो है सरकारी का देख लीजिए। आप सरकारी जो है विद्यालय में आप चले जाइए, वहाँ के शिक्षकों को आप देख लीजिए, आप कॉन्वेंट के शिक्षकों को आप देख लीजिए। वो 10,000 रुपया कमाते हैं, लेकिन वो 10,000 से ज़्यादा वो 1 लाख का काम देते हैं। ये 1 लाख सैलरी पाते हैं, ये 5,000 काम नहीं करते हैं। क्या कहेंगे दुबे जी? मैं इस पे बढ़िया कहूँगा कि अभी हमारे देश को सहारा ने लूट करके तो ले गया है, अब अडानी अंबानी और बचे हैं देश को लूटने के लिए। निजीकरण करने हो जाए, ये भी लूट करके देश को लेकर चले जाएं, जैसे सुब्रत राय ले गए हैं। तो इसलिए ये सब पूंजीपतियों की सरकार है। देश जब तक पूरा लुटवा नहीं देंगे तब तक इनको चैन की नींद नहीं आएगी। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? अब ये भाई सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने, क्योंकि 70 साल पहले से सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। इस समय पूरा विश्व हमको जाना। मैं अभी दुबई होके आया हूँ, मैं इससे पहले मलेशिया भी गया था। अभी दुबई में आप चले जाएंगे, आपका हमारे बगल में पाकिस्तान के भी 2-3 उतरे थे हम लोगों के रो में उधर। जैसे यू आर फ्रॉम इंडिया, तो लाइन अलग बना दे रहे हैं सब भैया, और दूसरे कंट्रीज़ में या और के कहीं से लोग तो उनका अलग। मतलब इंडिया का अब स्तर बढ़ गया है, चीज़ें बड़े रिस्पेक्टफुली देखी जाती हैं हम लोगों को। हम लोगों को पासपोर्ट पकड़ के एक आदमी हमारे साथ शेख चल रहा है, हमको बाहर तक ड्रॉप किया गया, और उधर के लोगों को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं सब। तो अब ये 2014 से पहले तो ऐसा था नहीं। 2014 से पहले फ़ोटो खिंचवाते थे तो मनमोहन सिंह का पता ही नहीं, बाहर खोजना पड़ता था भाई कहाँ गया कहाँ गया। यहाँ G20 में मोदी के अगल बगल सारी चीज़ें, जैसे ग्रह के बाद अगल बगल उपग्रह होते हैं, मोदी पूरे विश्व में इस समय भाई नो डाउट सबसे बड़ा चेहरा है आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं आपके एक युवा चेहरे की अगर बात की जाए, आपका कहना है कि बिल्कुल सही है निजीकरण। दादा क्या नाम है आपका? कुलदीप रावत। रावत जी, क्या लगता है कि जिस प्रकार से निजीकरण को लेकर क्या आपके विचार हैं? ये जो निजीकरण हो रहा है ना, इससे हम आप जो बच्चों को पढ़वा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं उनके ऊपर, वो बर्बाद हो जाएंगे। MA LLB कराएंगे, सारी शिक्षा दिलाएंगे और 2-4-5 हज़ार रुपये में वो नौकरी करेंगे। तो निजीकरण सही नहीं है। उनको हर विभाग में जो भी नौकरियां हैं उनको आप भरिए। बैकलॉग पूरा पड़ा है सब हर विभाग में, उसको आप नहीं भर रहे हो, आप निजीकरण करते जा रहे हो, सारे विभागों को बेचते जा रहे हो। ये आपकी सरकार की मानसिकता नहीं है, RSS की मानसिकता। भाजपा बची नहीं, RSS का एजेंडा चल रहा है कि इनको जितना बर्बाद कर दो, जितना ये गहरे गड्ढे में कूद जाएंगे, उतना ये भिखमरी और भुखमरी से त्रस्त होंगे। तभी ये पूरी तरह से ये हमारे आसपास बैठ नहीं पाएंगे और गुलामी के स्तर पे फिर पहुंच जाएंगे। ये इस देश को गुलाम बनाने की रणनीति है इनकी। देखिए हमारे बीच में जनता थी, तो वहीं एक और भी कुछ लोग हैं। हम दादा क्या नाम है? स्वामी भानु प्रताप। स्वामी जी कहाँ से हैं? बीजेपी से? खड़ा भैया फोटो ना आवत बा यार, सही बीजेपी से हैं? बीजेपी। आप कैसे अब जो गेटअप को देख के लग रहा है। मान लीजिए आप नहीं, ये तो एक वायरस फैल गया। बीजेपी से पहले भी ये भगवा था। अच्छा क्या मानते हैं जो जिस प्रकार से निजीकरण चल रहा है किसी भी विभाग का हो? देखिए आपका प्रश्न सुन रहा था, एक लड़का नौजवान बोल रहा था, क्योंकि फेंकने की आदत हो गई इस देश में। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, तो अगर जनता फेंक रही तो कोई दिक्कत नहीं है। दुबई सऊदी की जो बात कर रहे हैं, आज वीडियो जारी कर दिया जाए,
कितने लोगों को बंधक बना करके पासपोर्ट जमा करवा के वहीं जो खटावाया जा रहा है, अब कि कोई सूद नहीं ले पा रहा है। आए दिन डेढ़बाजी आती रहती है। दूसरा सवाल, निजीकरण जब हो जाएगा तो जो पूंजीवाद है बढ़ रहा है। अब पूंजीवाद जहाँ बढ़ता है तहाँ निजीकरण होता है। जहाँ संविधान लोकतंत्र बहाल होता है तहाँ समानता होती है। तो जब निजीकरण हो जाएगा तो गरीब, पिछड़ा, दलित के लड़के पढ़ नहीं पाएंगे, हाई स्कूल नहीं पास कर पाएंगे। निजीकरण हॉस्पिटल होगा, अरे निजीकरण विद्यालय होगा तो उसकी फीस इतनी होगी। आज निजीकरण विद्यालयों की फीस ले लीजिए कि अगर कोई गरीब या मीडियम क्लास का लड़का, बाप तो बेटे को नहीं पढ़ा सकता। तो ये सरकार जब सारी, क्योंकि ये तो संघर्ष से आए नहीं है, ये केवल शब्दों से आए। अच्छे दिन पे आ गए, कभी काले धन पे आ गए, कभी जो है मुमकिन पे आ गए, तो कभी गारंटी पे आ गए, कभी विश्व गुरु पे आ गए। इसी तो सरकार आई, विकास नहीं कर पाए, सारी संस्थाएं बेच रहे हैं। जब संस्थाएं हमारी बिक जाएंगी तो निजीकरण कंपनी का मालिक जो चाहेगा करेगा। कंपनी के मालिक से वो लोग अपना ले लेंगे। जैसे कोरोना वैक्सीन से सरकार आड़ में माल ले लिया, अब वैक्सीन झोंक के लगवा दिया, तो वैसी यही उदाहरण होगा निजीकरण में। अगर निजीकरण हुआ तो पहले तो वाह वाह अच्छा अच्छा होगा, लोग कहेंगे बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन बाद में ऐसा होगा कि आने वाली हमारी पीढ़ी गुलाम से लेके अशिक्षित होगी। तो बिश्नोई कोई पैदा होगा, कोई छिनैती करेगा, कोई डकैती करेगा, कोई गुलामी करेगा, कोई बहन बेटियों को बेचने का भी काम करेगा। कहीं नहीं मानते निजीकरण कहीं ना कहीं जो हो रहा है इसको रोकना चाहिए। एक निजीकरण माने तानाशाह, निजीकरण माने तानाशाही होगा। ये भारत का लोकतंत्र है। पूरा निजीकरण हो, हवाई जहाज निजीकरण। अब तो निजीकरण इन्होंने अग्निवीर को भी कर दिया, सेना में भी निजीकरण है किया कि अग्निवीर में जो नौजवान जाके सीमा पे, बॉर्डर पे लड़ रहा है, वो मरेगा, वो शहीद का दर्जा उसको नहीं प्राप्त होगा। मरेगा, लड़ेगा, गोली चलाएगा और मर जाएगा तो उसको शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त होगा। तो सेना में भी निजीकरण हो गया। जब सेना में निजीकरण हो रहा है तो देश की बॉर्डर की सुरक्षा पे सवाल खड़ा हो रहा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी विषयों से, आज उपचुनाव है और देश में कई राज्यों में चुनाव है, तो आज निजीकरण याद आ रहा है। कहीं बेटी छीनी जा रही है, कहीं रोटी छीनी जा रही है, कहीं माटी छीनी जा रही है, कहीं मंगलसूत्र छीना जा रहा है। अब बांग्लादेश घुसपैठी बन गया है और उसी बांग्लादेश के राष्ट्रपति को यही सरकार संरक्षण देती है। प्रधानमंत्री को हमारे भारत सरकार गले लगाती है और उसी बांग्लादेश के नागरिक पे वोट मांगती है। तो इस मुद्दों को ध्यान से भटकाने के लिए बटेंगे, कटेंगे, निजीकरण, अरे बटेंगे तब नहीं। इसका देखिए एक शब्द आपको मैं बताऊंगा, आप पत्रकार समझिएगा, बटेंगे तो कटेंगे, तो कटेंगे। इससे ये साबित होता है हम बटे नहीं हैं अभी। ये भविष्य की बात है कि बटेंगे, लेकिन बटे नहीं है, क्योंकि पीढ़ी एकजुट है। इसलिए संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट है, एकजुट रहेगा। और ये दंगा, देखिए भारत बहुत खूबसूरत देश है। एक आँख है अगर मुसलमान है तो एक हिंदू है, एक अगर सिख ईसाई है तो एक जैन है, एक बौद्ध है। अगर इसको एक आँख को फोड़ दिया जाए तो एक काना हो जाएगा देश, और इसको कोई मिटा नहीं सकता। खतरा औरंगजेब जब आया, अंग्रेज गुलाम कर दिए, तब तो हिंदुत्व का साधना और तप के बल पे हिंदुत्व जिंदा रहता है। किसी राजा के कृपा से हिंदुत्व और सनातन सुरक्षित नहीं रहता। ये संतों के तब्बल और हिंदुत्व के विचारधारा, उसकी निर्मलता, उसकी स्वच्छता से हिंदुत्व और धर्म हमारा बनता है। किसी राजा के आश्रित, आपने देखा होगा राजा सिंहासन छोड़ करके फकीर बना है, जो फकीर कोई राजा नहीं बना है। तो इस कलयुग में उलट गया है। तो मैं आपके बस यही कहूँगा, निजीकरण हमारे नौजवानों के लिए घातक है, गरीबों, किसानों, मजदूरों। निजीकरण तो जमीन करने जा रहे थे, क्या इसमें सवाल नहीं होगा? 3 काला कानून आ रहा था, निजीकरण का ही था कि जमीन ले लेंगे, यही तो निजीकरण है। अगर निजीकरण है, जमीन सबकी ले लें, अडानी अंबानी हो जाएंगे। इतना आपको गरीब बना दिया जाएगा कि आप आएंगे, जैसे पहले जमींदार लोग ठप्पा लगवा लेते थे। सुविधाएं बढ़ेंगी लोगों के लिए लगातार, अगर बात की जाए सुविधाएं बढ़ेंगी पूंजीवादियों का, जो संपन्न है उनकी सुविधा बढ़ेगी। गरीब तो मर जाएगा,
जैसे कोरोना में तड़प तड़प के मर रहा था कोरोना, ये एक पैरासीटामॉल नहीं मिल पा रही थी, राम भरोसे छोड़ दिए। अरे आप विद्यालय नहीं बनवाओगे, जिस देश में शिक्षा बिकती हो वहाँ लोग कह रहे हैं विश्व गुरु बना देंगे। यार ये हंसने की भी बात आती है और रोने की भी बात आती है। तो हमारे साथ यहाँ पे जनता थी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस प्रकार से अगर बात की जाए कि निजीकरण की बात, तो निजीकरण में से कहीं ना कहीं जो नीचे तबके के लोग हैं, जो नए युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नुकसान ही होने वाला है। सरकार के द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता को धरातल से हटा देगी। कैमरामैन मेराज के साथ अश्वनी अवस्थी, #भारत लखनऊ।